आइसक्रीम को भी आ रहा है। नाम आकांक्षा जादौन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वेब सीरीज का द्वितीय भाग जुड़े रहिए हमसे। हमारी कहानी हमारे शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत है। वेब सीरीज का नाम निराकरण, द्वितीय भाग, क्रूर महाराज। रात्र का तीसरा पहर था। गहरी निंद्रा की अवस्था में अवनीश था। स्वप्न का आरंभ हुआ और अवनीश गहरी निंद्रा में खोता ही चला गया। 200 वर्ष पहले की अवस्था में स्वप्न के माध्यम स्वरूप पहुंच गया। अंग्रेजों का शासन था, लेकिन भीलगढ़ में रजत प्रताप महाराज का शासन था। राजा दुष्ट दुराचारी था। अपने शासन को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अंग्रेजों के काल में निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। राज्य का राजा ही क्रूर हो तो प्रजा खुशहाल कैसे हो सकती है। व्यापारी, किसान पसीने से सींचकर वास्तविक स्वरूप प्रदान करते, जैसे किसान का अनाज, लेकिन उसका सही दाम ही नहीं मिलता था। पेट की आंतों को देखा जा सकता है। हड्डियों का ढांचा जिसमें एक एक हड्डी को गिन सकते हैं। राज्य की खुशहाली नहीं, राजा की खुशहाली प्रजा की मेहनत से अंग्रेजों के खजाने में बढ़ोतरी करने से होती थी। प्रजा की किस्मत में दुख, भूख से मुरझाए मुखड़े ही थे। बुनकर सुंदर सुंदर वस्त्र बनाते, लेकिन शरीर पर फटे पुराने ही वस्त्र थे। सुंदर आभूषण बनाते, लेकिन महिलाओं के कान के छिद्र ही दिखाई देते थे। सब अपने काम को पूर्ण निष्ठा से निभाते, लेकिन उसका मूल नहीं मिलता था। किसी तरह के कर के कारण स्थिति बिगड़ चुकी थी। भीलगढ़ राज्य की प्रजा दुखी थी। उस राज्य में एक गांव था, वो खुशहाल था। भरपेट भोजन था, पहनने को वस्त्र थे और सुंदर निखार के लिए आभूषण थे। गांववासी खुशहाल थे। ऐसा नहीं था राजा के कर में कोई कटौती की थी, बल्कि कर से अधिक ही राजकोष में जमा होता था। गांव खुशहाल था। इसका कारण एक रहस्य था। इस रहस्य का कभी भेद न खुलता अगर राजा बिहार भ्रमण के लिए उधर से न गुजरता। राजा रजत प्रताप अपनी प्रिय पत्नी चिदम्बरा के साथ बिहार भ्रमण पर निकले। सुरक्षा के लिए अंगरक्षक साथ में थे। राजा घोड़े पर सवार होकर निकला। पत्नी डोली में थी। साथ में सेवकाएं भी चल रही थीं। शाम का पहर था। रात का आगाज हो चुका था। आगे की यात्रा करना ठीक नहीं था। उसी गांव में अपनी छावनी लगा ली। अंगरक्षकों ने गांव में ढोल बजाकर सूचना दी कि राजा बिहार भ्रमण आज नहीं, राजा रानी की सेवा में कुछ कुछ उपहार प्रस्तुत करें। प्रजा का कर्तव्य बनता है कि अपने राजा रानी की सेवा करें। यह अवश्य भाग्य से प्राप्त होता है। रात्रि के रंगायन कार्यक्रम के उपरांत राजा रानी को उपहार भेंट करें।
गांव के प्रबंधक सेवक के ऊपर रंगायन कार्यक्रम को सुखद बनाने के लिए दायित्व सौंपा। गांव के प्रबंधक सेवक ने भव्य आयोजन का प्रबंध किया। रंगायन कार्यक्रम के लिए नृत्य संगीत का आयोजन किया। भव्य स्वागत था। राजा भी आश्चर्यचकित था। प्रजा ने शानदार आयोजन कैसे किया। रंगायन कार्यक्रम समाप्त के बाद प्रजा ने उपहार स्वरूप सुंदर सुंदर आभूषण राजा रानी को भेंट स्वरूप दिए। सोने चांदी रत्न से सुशोभित आभूषण, मुद्रा स्वरूप सोने की किन्नी। प्रजा के ठाट बाट से लगता ही नहीं था कि ये प्रजा है। प्रजा संपन्न और खुशहाल क्यों है? क्या कारण है? कर देने के बाद भी संपन्न है। राजा चिंतित था। अनेक प्रश्न थे जो राजा को भयभीत कर रहे थे कि कहीं मेरा शासन समाप्त न हो जाए, कोई अन्य राजा ना बन जाए और प्रजा पर शासन करने लगे। अपने भ्रम के उत्तर के लिए राजा ने प्रबंधक को बुलाया। प्रबंधक अपने साथ बहुत से आभूषण और मुद्राएं लाया था। जी महाराज को प्रणाम। शीश झुकाकर नमन किया। राजा ने थालियों में उपहार देखकर पूछा, हमारे राज्य में सब सुख संपन्न है। यह देखकर अच्छा लगा। अन्य गांव के प्रबंधक आकर गरीब आर्थिक स्थिति का विलाप क्यों करते हैं? ऐसा क्या है जिसके कारण यह सुख संपन्न है? अन्य ग्रामीण विलाप करते हैं। प्रबंधक, महाराज जी डॉट 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 अन्य गांव की इस गांव से तुलना नहीं कर सकते हैं। इस गांव पर भगवान शिव जी की कृपा है, जिसके कारण यह सुख समृद्धता है। राजा रजत प्रताप, ऐसे कैसे? प्रबंधक, यहाँ अनाद काल से शिवालय है। मान्यता ऐसी है, यहाँ स्वयं माता गौरी के साथ शिव जी स्वयं विराजमान हुए हैं। यहाँ के पूर्वजों के तन मन से आराधना की। शिव जी को यहाँ पर स्थापना करने के लिए शिव जी के यहाँ स्थापना करने से पूर्व ग्रामीणवासी बहुत ही दुखी थे। इस दुख को सदा के लिए दूर कर दिया। दृढ़ संकल्प ग्रामीणवासियों का अटूट था। मूसलाधार बरसे, तूफान आया, लेकिन अपने ध्यान से भंग न हुए। तब स्वयं शिव जी माता गौरी जी के साथ प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। ग्रामीण वासियों ने एक स्वर में यही विराजमान होने के लिए आग्रह किया, जिससे यह सुख समृद्धता बनी रहे। प्रभु शिव जी यहाँ स्थापित हो गए। चमत्कार रूप में यहाँ एक खनिज संपदा प्रकट हुई। रत्न, सोना, रजत रूप में मिट्टी से सूरज की प्रथम किरण के साथ ही अवतरित होते हैं। मंदिर के समीप ही यह स्थित है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।